लेकिन आपने अक्सर अपनी अम्मी के बारे में बात की कि आपको स्ट्रेंथ वहाँ से मिलती है। आप मेरे साथ रात को एक दावत में थी तो आपने कहा कि आई ग्रू अप विद अ सिंगल मदर एंड मेरी स्ट्रेंथ वहाँ से आती है। बताएं क्या माहौल था? एक्चुअली 2-3 जगहों से। एक तो लाइक आई ऑलवेज टॉक अबाउट माई मदर जी, क्योंकि मेरे लिए एक ही फैमिली मेम्बर जो एक ही पेरेंट वाज आई वुड से अवेलेबल फॉर मी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी जब मैं 2 साल की थी, नॉट इवन 2 एक्चुअली, लेस देन 2। तो हम कराची से लाहौर शिफ्ट हुए। आई वाज बोर्न इन कराची एंड आई वाज रेज्ड इन लाहौर एंड देन आई वेंट टू स्कूल इन लाहौर और वहाँ पे तो बिल्कुल you know how that went. तो single parent and very small family nucleus and everything was I would say कि हर चीज़ जो हम करते थे वो एक it was very just like within the family, we had to be, my mother had to be extremely hands-on and self-sufficient क्योंकि काम भी करना है, शी स्टार्टेड टीचिंग, घर चलाना है, बच्चों को भी पालना है, फाइनेंसेस देखनी है, सब कुछ करना है, घर के काम करने हैं। हमारे आज तक हमारी कोई डोमेस्टिक स्टाफ नहीं है इन लाहौर इन माई मदर्स हाउस। आई डोंट नो, शी रिफ्यूजेस टू कीप हेल्प। ठीक। वन ऑफ द रीजंस इज दैट वो चाहती हैं कि काम खुद किए जाएं सारे, क्योंकि that's a great way of staying in shape also. When you asked me how do you manage this fit lifestyle, I do everything myself. Yeah, I saw when you arrived on set, you were like a wizard. You were doing everything yourself. It's like I'm on autopilot. I don't need to think to do it. Right? It's like मुझे इतनी आदत है अपने काम खुद करने की। मैं सुबह उठ के एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि बेड बनाना है, ये करना है, वो करना है। So even if I do have staff, I will still do most of the things myself. So वो बचपन से that was instilled in me क्योंकि time management, my mother had to do that. जी। सुबह उठ के आपने नाश्ता भी बनाना है और लंच भी पैक करना है और फिर बच्चों को छोड़ना है और अपने काम पे जाना है। So it was something that I saw as a child. And then my mother was a very strict parent. अच्छा, extremely strict parent. मुझे नहीं लगता था ये पहले। When I was growing up तो बहुत strict थी, मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी, नाइट स्पेंड्स करने की इजाज़त नहीं थी दोस्तों के घर। आपने खदीजा के घर कभी नाइट स्पेंड नहीं की? Well, maybe once in 20 years I would say. School तक I was not allowed to spend the night out. उसके बाद कॉलेज जाके क्योंकि डॉर्म्स में बहुत फ्रेंड्स रहते थे, so कॉलेज I think जाने के बाद is when my mother kind of she didn't relax on the front के उनको basically she had no choice क्योंकि कॉलेज में there's assignments and you're working in groups overnight, so अच्छा reluctantly she would allow me to stay over. But strict parent. And also she was very very anxious as a parent. Really? क्योंकि बचपन से she felt completely alone, like मेरे बचपन से। जी। Because there was no support from the family. क्यों? When my father died, तो हमारी जो family company थी, my father was the major shareholder of this construction company. और जब उनकी डेथ हुई तो सारे शेयर्स डिवाइड हो गए फैमिली में और मेरी अम्मी को कुछ नहीं मिला। एंड शी वाज सो यंग और उस वक्त इतनी वो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी कि उन्होंने लड़ा भी नहीं अपने राइट्स के लिए। मे बी दैट ऑल्सो स्टक इन माई हेड। मे बी मैं अब जो इतनी वोकल होती हूँ अबाउट वुमेन्स राइट्स, आई थिंक इट्स बिकॉज मैंने अपनी अम्मी को देखा कि उन्होंने अपने राइट्स के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने कोई सो शी वाज लेफ्ट विद नथिंग। शायद उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो डर गई थी कि अकेली थी वो। नो, शी डिडंट नो एनी बेटर। इट्स लाइक शी डिडंट नो कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड आई थिंक डरी ही भी थी कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, 2 छोटे बच्चे हैं, उनको मैंने प्रोटेक्ट करना है, मैं किस से लड़ूंगी। बट दिस वाज फैमिली, ये कोई स्ट्रेंजर्स नहीं थे जी। सो एनीवेज इसलिए हम लाहौर शिफ्ट हो गए एंड माई मदर स्टार्टेड अ न्यू लाइफ लिटरली, क्योंकि अब्बू की भी पूरी फैमिली साइड की कराची में मोस्टली थी और अम्मी की भी।
अम्मी के भी जो सिबलिंग्स थे उन्होंने कहा हमारे साथ आके रह लो ये वो, बट माई मदर वॉज लाइक यू नो आई वॉन्ट टू सेपरेट माई सेल्फ, मुझे अपने बच्चे खुद पालने हैं अकॉर्डिंग टू वट आई सी। एंड उनका ज़िंदगी में सिर्फ एक गोल था फॉर अस, अ गुड एजुकेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स मैटर्ड। सो व्हेन वी स्टार्टेड स्कूल, खुशकिस्मती से हमें ग्रामर स्कूल में मेरिट स्कॉलरशिप्स मिल गई क्योंकि हम अफोर्ड तो कर नहीं सकते थे ग्रामर स्कूल में पढ़ना। It's one of the most expensive schools in Lahore. It is. So couldn't afford that. तो मेरी फुप्पो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी थी। अच्छा। एंड हमें जो प्रिंसिपल थी नीलम हुसैन, she basically offered me a merit scholarship, which is given to students जो underprivileged होते हैं या deserving होते हैं, but they can't afford it, but they pass the entrance exam really well. So I topped my entrance test for grammar school. Yeah. Class 2? No, Montessori. Oh, yeah. अच्छा. You know, there were things, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता थी जो एक 3 साल के बच्चे को नहीं पता होती. You know, कि what do you call a shell? Like she picked up a shell. I remember my mother still tells me. And I was like, it's a shell. Yeah. Maybe my love for the ocean goes way back. वो तो हम सबको पता है जो आपको follow करते हैं. हाँ. So basically that schooling, you know, was taken care of क्योंकि scholarship मिली. उसके बाद college NCA शुरू किया. And आयशा, मुझे अभी तक याद है, हम आंटी नीलम, उनको आंटी नीलम कहते थे हम सब, हमारी प्रिंसिपल जो थी, उनके जब दफ्तर में आप जाते थे आपकी एक पेंटिंग लगी होती थी जिसमें आपने एक सनग्लासेस बनाई हुई हैं, और यू नो आई वाज सो रिवेटेड बाय दैट पेंटिंग, नॉट जस्ट देन बट इयर्स लेटर जब मैं वापस रियूनियंस के लिए गई हूँ, वो पेंटिंग अभी तक लगी हुई, और आपने जो उसमें वो अब नहीं लगी हुई अब वो मैंने वापस ले ली एंड आई गेव इट टू समवन एंड आई जस्ट दैट आई हैवंट सीन दैट पेंटिंग इन इयर्स। तो आपने मतलब आगे तोहफा दे दिया? हाँ, तोहफे दे दिए, सारी पेंटिंग्स मैंने लोगों को गिफ्ट कर दी। आयशा, आप इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट थी और यकीनन है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करती, आपने क्यों नहीं आपने ये परस्यू किया अपना ये फन? यार you know, when I was growing up, जब मैं कॉलेज स्कूल में थी तो पेंटिंग was my life. That was my direction. स्कूल में भी A levels तक I had painting. I topped the subcontinent in A level art. Yeah, and then I went to NCA. Yep. और मैंने पेंटिंग में ग्रेजुएट किया and painting was it. मैं सिर्फ पेंट करना चाहती थी, लेकिन thank you. But I somehow started acting. मुझे ऑफर्स मिली, एक सिटकॉम मैं करती थी कॉलेज में, कॉलेज जीन्स के नाम से। जी, आप, मैंने उस दिन क्लिप भी देखी। क्लिप्स आजकल फिर रिसर्फेस कर रही हैं, कनेक्टेड टू यू नो जस्ट समथिंग। सो एक्टिंग शुरू कर दी एंड यू नो द स्केड्यूल, यू नो हाउ इट इज, you get sucked into it. आप जब दिन में बिल्कुल 14 घंटे काम कर रहे हैं, आपका पेंटिंग करेंगे। सो इनिशियली पेंटिंग वॉज अ ग्रेट वे टू सपोर्ट द फैमिली।